भक्त होते हैं उनको भगवान स्वरूप का बोध स्वतः करवा देते हैं। उन पर कृपा करने के लिए उनके हृदय में अज्ञान रूपी जो अंधकार अगर है तो उसको वो आत्मभावस्थ होकर के और ज्ञान रूपी दीपक से वो अंधकार दूर कर देते हैं। अब जैसे आप कहेंगे, ये शंका हो सकती है कि भाई भक्त है तो उसमें अज्ञान कहाँ से रहेगा। बात तो ठीक है, लेकिन अब जैसे अब कर्माबाई की बात ले लो, तो कर्माबाई है वो तो पुजारी जी गए तीर्थ तो कह गए कि ये कर्मा तुम भगवान को भोजन करा देना, भोग लगा देना। तो कर्माबाई है वो न तो कोई सत्संग किया हुआ था, न कोई शास्त्र पढ़ी हुई थी, न कोई पढ़ी लिखी थी, कुछ नहीं, लेकिन वो भगवान को भोग लगाती थी। तो कोई उसको विधि विधान मालूम नहीं था, भाई अपना खिचड़ा बना के लाई, उसमें घी डाल करके भगवान के सामने रख दिया और फिर देखा भगवान तो भोजन ही नहीं कर रहे। तो फिर वो देखा पुजारी जी पर्दा लगाते थे, तो उन्होंने भी अपने जो ओढ़ने का वस्त्र था उसको ऐसे कर दिया, अपने मुख के आगे पर्दा लगा दिया कि भाई अब मैं तो नहीं देखते, आप करो भोजन। तो भगवान ने भोजन किया। अब ऐसे भक्तों में अब उनको क्या ये मालूम है कि मेरी आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, ये सब उनको नहीं पता है। पर भगवान कृपा करके और उनमें स्वरूप का बोध करवाते हैं और कर्मियों का तत्व जो निष्काम भाव है वो सब उनको प्रदान करते हैं अपनी तरफ से। ये भी हमने देखा, ये पढ़ा भी। तो ये भगवान की विशेष कृपा से ऐसा होता है और भक्तों में ऐसी बातें देखी भी जाती है। एक वो कुबाजी कुमार की कथा आती है। कुबाजी भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने एक भंडारा किया। भंडारा किया तो सब साधुओं को पतले लगा करके बिठा दिया और सब लोग बैठ गए। और अब वो कुबाजी कुमार थे ना, तो वो घड़ा जब बनाते थे, हांडी बनाते थे, तो हाथ में एक थापी रखते हैं। आपने अगर कुमारों को चाक चलाते हुए देखा है तो आप जानते होंगे, और नहीं देखा है तो इसको कल्पना कर लीजिए कि चाक घूम रही है, उस पे मिट्टी का लोंदा पड़ा है, उससे वो बनाते हैं बर्तन, और उसको पकाई करने के लिए एक एक हाथ में वो रखते हैं थापी। उस थापी से उसकी पकाई होती है। तो वो थापी लेकर के और कुबाजी सबके सिर पर एक एक थापी जमा दी, एक एक डंडा जैसे मार दिया। तो सारे संत शांति से बैठे रहे और नामदेव जी है वो एकदम से गुस्सा हो गए। ये क्या तरीका है, संतों को बुला लिया और अब अपमान कर रहे हो, सिर पे डंडा मार रहे हो। तो कुबा जी ने कहा कच्चा है बेटा, कच्चा ऐसा कह के आगे बढ़ गए। तो फिर नामदेव जी की भगवान से बात होती थी, तो भगवान से जाकर कहा देखिए ये ऐसा कहा मेरे को। तो भगवान ने कहा बात तो ठीक ही कही है। स्वरूप कराना भाई मेरा काम है, वो मैं अभी तक इसमें मैं कच्चा रहा, इसलिए अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो भगवान ने उनको ये बोध करवाया कि वो तो शरीर पे ही मारा था, तू शरीर थोड़ी है। और जैसे तारा को भी राम जी ने उपदेश दिया था, क्षिति जल पावक से मेरा पंचरित अत्यधिक शरीरा सोतन यथा आगे सोवा जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। तो भगवान अपने भक्तों को ये ज्ञान देते, यही बात आई। किसी का कोई प्रश्न हो तो करिए। दोनों श्लोकों में कोई बात किसी को पूछनी हो तो डॉक्टर साहब जुड़े हुए पूछ लो, क्योंकि उस टाइम यही बात हुई थी कि अगर डॉक्टर साहब जुड़ेंगे तो प्रश्न कर लें। राम राम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न ये है कि जब सब में भगवान ही हैं, तो ये जो राक्षस रूप में लोग आते हैं और बहुत ज्यादा बुरे कृत्य करते हैं, अभी रिसेंटली हुआ है कश्मीर में, तो इन परिस्थितियों में हम इन लोगों को कैसे देखें इन परिस्थितियों में। और इसके अलावा ये दूसरा प्रश्न मेरा
ये पहले तो उन लोगों कैसे देखें हम। दूसरी चीज है, ऐसी परिस्थिति में एक सनातनी होने के नाते, एक गीता पाठी होने के नाते हमारा क्या सोच होनी चाहिए, क्या एक्शंस होने चाहिए। अच्छा, तो आपके जो पहला प्रश्न तो शायद ये है, मेरे को आवाज थोड़ी कम आई थी, कि एक तरह के जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जैसे अभी पहलगाम में इतने लोगों को मार डाला, तो इनको हम किस दृष्टि से देखें, ऐसा ही है पहला प्रश्न? हाँ जी। अच्छा, और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है कि हिंदू सनातनी होने के नाते और गीता पाठी होने के नाते हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैसी सोच और एक्शंस रहे हमारे, एक जनरल इंसान जैसे हम लोग हैं, पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, तो हमारी क्या सोच और एक्शंस होने चाहिए ऐसे समय पे? देखिए, ये जो समय है, इस समय में हम लोगों को सबको और एकता का विचार करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं में अपने देख रहे हैं कि अगर राजनीतिज्ञों में देखें तो बहुत सी पार्टियां हैं जिनमें प्राय हिंदू ही है, तो वो पार्टियां भी हिंदू होते हुए और हिंदुओं का ही विरोध कर रही हैं। तो एक पहली बात स्वामी जी महाराज भी कहते थे कि भाई हिंदुओं में एकता की कमी है, तो सबको एक होकर के रहना, ये तो हम लोगों को इसलिए करना चाहिए कि नहीं तो एक एक को वो लोग मारते हैं, और सब एक साथ होने से फिर संगे शक्ति कलयुगे। तो ये तो आपने कहा, जो दूसरा प्रश्न है कि भाई हमारा हिंदू होने के नाते या गीता पाठी या सत्संगी होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य ये है कि जिस समय में हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो उस समय में सब मिलकर के उसका विरोध करें, और उस समय में हम सभी क्षत्रिय हैं, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, जब हमारे ऊपर आक्रमण होता है उस समय में सबका एक क्षत्रिय धर्म है, तो डट करके मुकाबला करें, ये शास्त्रों में आता है। तो हम सभी को ये बात समझनी चाहिए कि आतताई को मारने में पाप नहीं लगता। आतताई जो है वो अपने ऊपर आक्रमण करने वाला, खेत को जलाने वाला और जहर देने वाला, ऐसे आतताई होते हैं। तो आतताइयों को दंड देना है, उसमें कोई पाप नहीं लगता। वैसे भी अपने भारतीय संविधान के अनुसार भी आत्मरक्षा में यदि मनुष्य किसी को मार भी देता है तो उसके ऊपर कोई दंड लागू नहीं होता। तो ये समझना कि ओ ये तो भगवान है, तो अब इनके साथ हम कैसा व्यवहार करें। तो आप देखिए, भीष्म पितामह है, वो भगवान के सामने थे, पर वो थे भगवान थे उनके शत्रु पक्ष की तरफ, और इसलिए अब उन्होंने भगवान के ऊपर भी ऐसे बाण चलाए, तो पूजा की भगवान की कि आपकी पूजा कर रहा हूं। तो उस समय में युद्ध का समय था, तो फूलों से पूजा थोड़ी होती है, तो जैसा रूप बना करके आते हैं वैसा पुष्प उनको चढ़ाना पड़ता है। तो नाथ थाने कया ले जाऊं, तो ये एक भजन आता है जो महाराज जी के सामने बजरंग जी गाया करते थे, जैसा रूप बनाओ तैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। तो अगर थे कारीगर बनकर आओ तो खटकर काम कराऊं जी, और चोखो काम करो तो बख्शीश दिलाऊं जी, बालक बनाओ तो थाने गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो सर धमकाऊं जी। तो उस समय में अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो उस समय में उनको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, क्योंकि भगवान है तो भी इस समय में वो जिस रूप में आए उस रूप में उनकी पूजा करो। तो ये भाव होना चाहिए। और एक दूसरा जो भाव है जो महाराज जी बताते थे वो ये है कि हम जैसे मान लो कोई पशुओं को काट रहा है, कोई पक्षी है मुर्गा मुर्गी को काट रहा है, हमारे सामने हिंसा कर रहा है, तो हम उसके प्रति क्या भाव रखें।
तो उस समय में ये दो बातें महाराज जी बताया करते थे। एक तो ये कि भाई भगवान है, कलयुग की लीला कर रहे हैं, तो कलयुग की लीला के हिसाब से उनके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करके उनकी पूजा करो। दूसरा ये है कि जो मोक्ष शास्त्र की बात है उसमें ये कहते हैं कि देखिए वो वास्तव में तो है भगवान के ही अंश, उनका जो ये कार्य है ये कार्य बुरा है, वो स्वयं बुरे नहीं है। जैसे कोई शराब पीता है तो हम देखते हैं कि शराबी है, लेकिन वो गंगा जी के किनारे जाकर के सत्संग के प्रभाव से या किसी संत के प्रभाव से गंगा जल हाथ में लेके कहते आज के बाद में नहीं पीऊंगा शराब, तो वो उस समय में हम उसको कई दिन पहले मिले थे तो आज भी हम तो उसको शराबी समझते हैं, लेकिन वो शराबी है क्या? तो शराबी नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में तो भगवान का चेतन अंश ही है, पर उसमें वो बुराई आई थी, वो आगंतुक बुराई थी, उसने बुराई छोड़ दी, अब वो शुद्ध हो गया। इस तरह से ये एक नीति शास्त्र होता है, एक मोक्ष शास्त्र होता है। नीति शास्त्र कहता है सठे साठ्यम समाचरे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, ये सामने जो शत्रु हैं ये सब के सब दुष्ट हैं, इसलिए इनको मारना ही उचित है। तो उन्होंने उनको मारने की सलाह दी, जबकि अर्जुन ने कहा कि मैं तो इनको मारना नहीं चाहता, मैं तो भिक्षा का ग्रहण करना ठीक समझता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने उसको ये कहा ये तुम कर रहे हो ये गलत है, अभी तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करना और युद्ध करना। तो अब भगवान ने भी ऐसी पूजा कराई। तो ये दोनों बातें हैं। तो नीति शास्त्र की दृष्टि से सृष्टि शास्त्रम समाचरित, उसमें भी कोई पाप नहीं है, और मोक्ष शास्त्र की दृष्टि से उमा संत की यही बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। तो जैसा आप जी समझे वैसा कर सकते हैं। नारायण नारायण। राम राम काका। राम 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 भगवान। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम, कितनी बार पूरा जी। ये तो पढ़ा ही गया है, ये शायद सुबह के सत्संग में पढ़ा गया होगा। तो इसमें भगवान इसमें भगवान ने मच्चित्ता कहा है, लेकिन मच्चित्ता का मूल तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वो स्वयं ही लग जाते हैं। जब स्वयं लग जाते हैं तो चित्त मन बुद्धि सब लग जाते हैं। तो मूल इसका जो है ऐसा नहीं है कि भाई हमारी बुद्धि तो लग गई भगवान में, मन तो लग गया भगवान में और हम नहीं लगे, तो ऐसी बात है वो नहीं होती। लेकिन संसारी लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए भगवान को रिझा लिया और बाद में संसार में रचे पचे हो गए। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि मुझ में सब समय चित्त वाला हो। तो सब समय चित्त वाला कैसे हो सकता है? जब वो स्वयं भगवान से प्यार करता है, भगवान को अपना मानता है, भगवान से प्रेम करता है, तब क्या होगा कि मन बुद्धि स्वतः ही उसमें लग जाएंगे। तो मच्चित्ता का ये अर्थ समझना चाहिए। और मद्गत प्राणा का अर्थ यही है, जैसे अपन संसार में भी कहते हैं कि भाई हम दो मित्र हैं तो एक दूसरे के लिए प्राण दे सकते हैं, अर्थात कि हम दिखने में दो हैं लेकिन हम एक ही हैं। ऐसे जैसे गोपियां हैं वो भगवान के लिए अपने प्राण निचार करने में भी उनको कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तो वास्तव में मद्गत प्राणा का सही अर्थ यही है कि तुम हो मेरे प्राण सांवरे, तुम बिन जीवन कैसे होए। तो मीराबाई ने यही कहा कि आप ही मेरे प्राण हैं। वास्तव में अपने प्राणों को भी जब हमने अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया तो हमारे प्राण भी भगवान ही है। तो ये मद्गत प्राणा का गंभीर अर्थ है। जैसे गोपिकाओं ने गोपी गीत में ये बात कही कि हमने अपने प्राणों को आपको अर्पण कर दिया है। आपने इसमें पढ़ा भी है, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तो ये प्राण की बात है। चाहे भगवान के प्राप्ति के लिए हमें प्राण भी छोड़ने पड़े तो हम तैयार हैं। तो ये मानना चाहिए। और बोधयन्ता परस्परम तो सीधा सीधा है कि भक्तों को तो सब समय भगवान की बात ही अच्छी लगती है,
एक दूसरे को भगवान का तत्व रहस्य समझाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं, भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं, भगवान के प्रेम की चर्चा करते हैं, भक्तों की चर्चा करते हैं। ये सब बोध्यंतर परस्परम। और कथयंत से माम नित्यम, इसका अर्थ ये है कि जब भी जहां भी बात हो तो उनको भगवान की ही बात अच्छी लगती है, संसार की बात अच्छी नहीं लगती। वो भजन में ये बात कहा है कि आपकी बात करें तो मन में अच्छा लगता है और संसार की बात करें तो जीव घबरावे रहे। तो ये यही बात है अत्यंत समाम नित्यम में। और कोई विशेष भाव हो तो अजय जी और हरिओम जी आप लोग कुछ बताना चाहें तो बताएं। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। इसमें मुक्ति को 5 तरह की बताई है, सालों के इस टाइप का, तो हमको जरा एक्सप्लेन करके बताएं ना कौन सी कैसी है, किसको कहते हैं और कौन सी श्रेष्ठ मुक्ति है। अच्छा, ये मुझे इतना ज्ञान नहीं है, ये तो आप आचार्य से पूछना। मैं तो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति ये 2 जानता हूँ, और वैसे जो कहते हैं सालोक्य सायुज्य ये सब विद्वानों की बात है। ये कहाँ पर ये लिखा हुआ है मुझे ध्यान भी नहीं है। हरिओम जी आपको पता हो तो बताइए। अच्छी बात। देखिए तो विद्वानों का मामला है, मेरी न तो इतना अध्ययन है। टिप्पणी में लिखा हुआ है। हाँ जी, पेज नंबर बताएंगे? 710 पेज पर नीचे टिप्पणी है पहली। अच्छा 710 में, अच्छा देखता हूँ। सालोक्य, अच्छा सालोक्य शास्त्रीय सामीप्य सारूप्य सायुज्य, ये तो विद्वानों की बात है, आप आचार्य जी से पूछेगा। सद्यो मुक्ति के बारे में मैंने संतों से भी सुना है और मेरे को जानकारी है कि अभी अभी यदि हम और ये स्वीकार कर ले भगवान के वचनों को, सत अभाव न विद्यते, सत अभाव न विद्यते, अर्थात जो कुछ भी दिख रहा है ये इसका संपूर्ण का अभाव है और एक परमात्मा का ही भाव है। अर्थात उसमें शरीर मन बुद्धि जितने भी परिवार और धन और जमीन ये सब कुछ है, ये इसका अभाव स्वीकार करके और एक परमात्मा ही है, तो इसमें अपने व्यक्तित्व का भी अभाव हो गया। तो एक परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई। अगर इसका अनुभव हो गया और इसको बार बार याद नहीं करना पड़े, ये स्वतः सिद्ध अनुभव रहे, तो ये सद्यो मुक्ति है। और क्रम मुक्ति तो आप जानते ही हैं कि वो शुक्ल और कृष्ण गतियां है। इसमें मूल रूप से जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं और उनकी तो क्रम मुक्ति होकर के वो ब्रह्मा जी के साथ में मुक्त हो जाते हैं, अगर वो योग भ्रष्ट टाइप कुछ हो गए तो बस ये मानो के घर में चले जाते हैं। ये सब है, मुझे इसका इतना ज्ञान नहीं है। नारायण। हाँ, तो माधव जी महाराज जुड़े। माधव जी आपने कुछ बोलना है क्या? राम राम डॉक्टर साहब, राम राम सुरेश। हाँ, प्रणाम माधव जी महाराज, सुनाइए। ये आप जो बताया कि विद्वानों की बात नहीं है, तो आपने तो भागवत जी की सार पहले स्कंद की ही बता दी। विद्वानों से ऊपर की बात आपने बताई, उसी में है क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति में तो 7 स्टेप बताया है भागवत जी में कि बहुत समय लगता है, उसके बाद योग भ्रष्ट होने की भी संभावना रहती है। और सद्य मुक्ति में जो महाराज जी बताते हैं कि हम भगवान के हैं, अब भगवान केवल हमारे हैं, उसको सद्य मुक्ति गोद जाना। तो वो आप बता दिए, विद्वान से ऊपर की बात है, विद्वता की बात नहीं है। मैं जानता भी नहीं, मैं तो जैसा सुना हुआ है ठाकुर जी से, ये मेरा तो अध्ययन तो वास्तव में थोड़ा बहुत है, वो चिकित्सा शास्त्र का है। ये शास्त्र तो स्वामी जी महाराज ने या संतों ने जो सुना दिए, उसी के आधार पर कुछ आप लोगों के सामने ऐसी बात कह देता हूँ जिसमें बहुत सी गलतियां भी हो सकती है, आप लोग सुधार दिया करो जी। ना, इसमें गलतियां नहीं है, सार बात आ गई भागवत जी की। प्रथम स्कंद में ही विस्तार से क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन सुखदेव जी की है।
जी जी। और 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं जो पढ़ के अभी बता रहे थे, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य और सामीप्य, उसका पहले भी अपने आचार्य जी है ना खूब विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। सालोक्य में भगवान के लोक में, वैकुंठ धाम में या साकेत धाम, गोलोक धाम भक्तों के भाव के अनुसार होता है जाना। उन्हीं के समान सारूप्य मिल जाता है, चतुर्भुज रूप भगवान का उन्हीं के समान हो जाते हैं। और सामीप्य हो गए जी, उनसे एकदम निकटता बनी रहती है शॉर्ट में सामीप्य। और सायुज्य हो गया कि तद्रूप हो जाते हैं, तदाकार भगवान में हो जाते हैं। यही है सार बात। हाँ। राम राम, सबको प्रणाम। साष्टी का क्या मतलब है? सालोक्य तो ठीक है, लोक में रहना हो गया। सामीप्य अत्यंत समीप रहते हैं। सारूप्य है वैसे ही रूप हो जाता है, और सायुज्य है वो उनमें लीन हो जाते हैं। तो ये साष्टी का क्या मतलब है? आवाज कट के आ रही है डॉक्टर साहब। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है। ये साष्टी एक 5वीं प्रकार की भक्ति बताइए, इसका पूछ रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। 1 2 हाँ जी, 5 है साष्टी। साष्टी। हाँ, उसी का मैं पूछ रहा था। साष्टी भक्ति का क्या मतलब है? साष्टी का ही पूछ रहा था। तो आप में से कोई बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आचार्य जी से पूछ ले। आपका माइक खुलने से तो हंगामा मच जाता है नटवर जी। जो पता नहीं कौन सा जैसे सिस्टम है, क्या है माइक कोई आवाज नहीं करती, तेज आवाज आए तो क्या बता। सॉरी, आवाज किन्हीं की नहीं साफ आ रही है भाई जी। नारायण नारायण। और किसी को कोई बात पूछनी है? हाँ, राम मेरा राम राम। हाँ, वो कल के मेरे 2 क्वेश्चन रह गए थे तो बता देंगे। मेरा कुछ हाँ, नहीं बोलिए। है मेरे लिए। हाँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा ये बता दीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, ये तो बड़ा सरल है। आप बताइए कि शरीर के लिए सब कुछ चाहिए कि आप परमात्मा के अंश हैं, आपके लिए चाहिए? बताइए। शरीर के लिए चाहिए, शरीर के लिए तो चाहिए। फिर आपके लिए तो नहीं हुआ ना। आप शरीर है क्या? बताइए। हाँ ठीक है, वो शरीर बन जाते हैं ना चलते चलते तो भूल जाते अरे बन जाते हैं तब सब कुछ चाहिए, फिर कामना भी उत्पन्न हो जाएगी, ममता भी उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताया करता हूँ, एक कसरत है एक तरह की, पहले बताई थी बहुत पहले, अभी फिर बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक दिन जो होना है वो आज ही हो रहा है। क्या कि हमारे प्राण चले गए, तो हमारे घर के लोग ही उठा के आंगन में नीचे सुला देंगे शरीर को। अब आप कल्पना करिए कि आप भी उसको देख रहे हैं, तो लोगों ने वहां सुला दिया और कोई उस पे स्नान करा रहा है, कोई उस पे वो कपड़े हटा करके सफेद कपड़ा एक डाल रहे हैं, और दूसरे लोग तैयारियां कर रहे हैं कि भाई वो सीढ़ी बनाने के लिए वो सामान लाओ, बांस लाओ, ये कपड़ा लाओ, मूंज लाओ, ये सब कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अब बताइए उस समय में आपको क्या चाहिए? बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ गायत्री। कुछ नहीं चाहिए। तो ये हुआ ना, आपको कुछ नहीं चाहिए, बात हो गई ना। अच्छा, आपका उस समय में कौन है? मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं, भगवान है। कोई नहीं है तो ममता गई ना। कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं तो ममता गई, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कामना गई। और उस समय में यदि आप मुक्त नहीं हुए हैं तो आप अपने आप को एक वायु शरीर में पाएंगे, और आप में ये होगा कि अब मुझे दूसरे लोक में जाना है। आपको हो सकता है लेने के लिए कोई देवदूत आए या यमदूत आए, जो जैसे आपका हो है।
तो आपको ले जाएंगे। तो वास्तव में अगर आप मरने से पहले ममता, कामना और मैं हूं ऐसा अहंता नहीं छोड़ेंगे तो आपकी ये गति होगी कि आप आगे जाएंगे। लेकिन आपने मरने से पहले ही मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको आपने अनुभव कर लिया तो अहंता सोते ही समाप्त हो जाएगी। व्यक्तित्व इसी आधार पर टिका हुआ है और व्यक्तित्व के आधार पर ही ये दोनों टिके हुए हैं। तो तीनों में से कोई एक चीज छोड़ने से तीनों छूट जाते हैं। तो मरने से पहले पहले हम छोड़ दें, तो मरने से पहले पहले छोड़ दें तो मरने का कोई पता है क्या, कौन से समय मर जाएंगे? बोलिए। कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं है। तो फिर तो इसका अर्थ हुआ कि अभी अभी छोड़ दें इसको, अभी, क्योंकि एक क्षण बाद मृत्यु हो सकती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर आया कि नहीं, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, वही समझ लो कि जीते जी मर जाना। ये बिल्कुल ठीक कह रहे, जीते जी मर जाए, अमर हो जावे और दिल देवे सो दिलबर को पावे। ये शरणानंद जी महाराज का एक गुरुजी ने बताया हुआ उनका ये एक छंद कह दो, दुआ कह दो, जीते जी मर जाए अमर हो जावे, ये तो हो गया ज्ञानी हो। और दिल देवे सो दिलवर को पावे, भगवान को अपना दिल दे दो, प्रेम करो तो भक्ति हो जाएगी। तो अभी हो सकती है ये, और अभी करनी चाहिए इसको। और कामों को सबको बाद में कर सकते हैं और दूसरे भी कर सकते हैं। आपका शरीर चला गया तो दूसरे भी कर लेंगे, लेकिन ये तो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। और इसको अभी कर सकते हैं तो फिर कभी क्यों करेंगे? शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान अभी है तो भविष्य में क्यों मिलेंगे? अपने हैं तो उनसे प्यार स्वतः ही होगा, अपने से प्यार होता है। और अपने में है तो ढूंढने के लिए कहां जाएं? नारायण नारायण। राम राम, प्रणाम महाराज जी। वो सृष्टि का अर्थ लिखा हुआ है इसमें, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्ति, प्रेम भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्ति, ये शास्त्रीय मुक्ति है, भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति। जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया। नारायण नारायण। हाँ जी, मोहनलाल जी भाई जी, डॉक्टर साहब भजन सुने या और कुछ पूछना है? कहाँ प्रश्न आ रहे हैं, भजन सुनिए। और किसी को कोई बात रह गई है तो पूछ ले, नहीं तो भजन सुनते हैं। सुनो डॉक्टर साहब। मोहन भाई जी, आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप खाली अमृत को ग्रहणी कर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत बांट दीजिए हमें। सुनाइए भाई। बढ़िया बढ़िया बातें हुई है, खूब आनंद आ रहा है। मतलब आप अपने पास ही रखेंगे ऐसा? सुनाइए। बहुत दिन तक परस्परम वाला भी आपने सुना, लेकिन आप उसको काम में नहीं ले रहे हैं। नारायण नारायण। ठीक है, भजन सुनिए। तेरे हाथों का धंधा है हजार, जिभ्या से काई काम करे। तेरे हाथों का धंधा है हजार, जिभ्या से काई काम करे। जिभ्या पूछे जीव सूरे, काई छेड़ो काम। जिभ्या पूछे जीव सूरे, काई छेड़ो काम। बिरथा जन्म गमायो भोला, सुमर्यो कदे नहीं राम। जिभ्या से काई काम करे। तेरे हाथों का धंधा है हजार, जिभ्या से काई काम करे। बिरथा जन्म गमायो भोला, सुमर्यो कदे नहीं राम। जिभ्या से काई काम करे।
जिव्या में अमृत बसे रे, जिव्या ही में जहर। जिव्या में अमृत बसे रे, जिव्या ही में जहर। जीभ करावे मित्र तारे, जीभ करावे है बैर। जिव्या से काई काम करे, जीभ करावे मित्र तारे, जीभ करावे है बैर। जिव्या से कई काम करे, तेरे हाथों का धंधा है हजार। जिव्या से कई काम करे, जिव्या में रस भोग है रे, जिव्या ही में जोग। जिव्या में रस भोग है रे, जिव्या ही में जोग। जीभ करे आरोग्य तारे, जीभ बढ़ावे है रोग। जिव्या से काई काम करे, जीभ करे आरोग्य तारे, जीभ बढ़ावे है रोग। जिव्या से काई काम करे, तेरे हाथों का धंधा है हजार। जिव्या से काई काम करे, सब रस है इस जीभ मेरे, झूठा सकल शरीर। सब रस है इस जीभ मेरे, झूठा सकल शरीर। जीभ मिलावे राम सूरे, कह गए दास कबीर। जिव्या से काई काम करे, जीभ मिलावे राम सूरे, कह गए दास कबीर। जिव्या से काई काम करे, तेरे हाथों का धंधा है हजार। जिव्या से काई काम करे, जिव्या से काई काम करे। यहाँ जिव्या कहते हैं मारवाड़ी में, नहीं तो जिव्वा ही है नाम तो, लेकिन अपने काई काम करे तो ये मारवाड़ी साथ में है, इसलिए ये जिव्या कह दिया। नारायण नारायण। जिव्या का भगवान का भजन करें डॉक्टर साहब, यही बात है क्या?